हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। जैसा कि पूर्व विदित है, आपको ज्ञात है कि इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज हमारी चल रही है। आज इस संदर्भ में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आ रहे हैं और वो है उद्देशिका। प्रियम्बल इन इंग्लिश यू कैन से एज वेल। उद्देशिका जो है क्या है, क्या इसकी विशेषता है, कहाँ से ये ली गई है, तो सारी बातें आज हम विस्तार से करेंगे। एक प्रकार से संविधान का निचोड़ ही उद्देशिका है, जो इंडेक्स के तौर पर या फिर बिल्कुल कम शब्दों में संविधान को यदि समझा जाए तो सारा निचोड़ जो है प्रस्तावना के अंदर दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान बनाने का उद्देश्य ही है उद्देशिका। क्यों जो है संविधान बनाया गया, किस उद्देश्य को लेकर के संविधान बनाया गया, यही जो है आगे चल कर के उद्देशिका का। हालांकि उद्देश्य रख कर के संविधान बनाया गया, लेकिन ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद जो है लास्ट में ये माना गया कि बिल्कुल कंपाइलेशन के तौर पर बिल्कुल इतने विस्तृत संविधान को कम से कम शब्दों में एक झलक कैसे दी जाए, उसको लेकर के उद्देशिका तैयार की गई। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में जो है इसका जिक्र हुआ, और ये जो है आप देख सकते हैं अमेरिकी संविधान में उद्देशिका का जो है जिक्र सबसे पहले देखने को मिलता है। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में ये प्रस्तुत की गई उद्देशिका। जैसा कि आपको पता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को, और 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित नेहरू ने ये उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़ करके सुनाया था या प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को जो है ये स्वीकृत हो गई, इसको स्वीकार कर लिया गया, यानी कि आप कह सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें, उसके बाद आगे चलते हैं तो देखते हैं कि उद्देशिका के 4 मूल तत्व हैं। वो क्या है? संविधान के अधिकारों का स्रोत यानी कि भारत की जनता है। संविधान के अधिकारों का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। भारत की प्रकृति कैसी है? संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। तो आप कह सकते हैं कि भारत जो है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र है। तो ये चीज़ें जो हैं आप ध्यान रखेंगे। प्रकृति का जिक्र करें, नेचर का जिक्र कर दे तो आप ये चीज़ें बताएंगे। और स्रोतों का जिक्र करें तो भारत की जनता इसकी स्रोत रही है। संविधान का उद्देश्य जो है वो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व प्रदान करना जो है ये उद्देश्य है एक प्रकार से। और संविधान लागू करने की जो तारीख है, यहाँ ठीक कर लीजिएगा, वो अंगीकृत कहेंगे कि तैयार कब हुआ संविधान बनकर के, वो 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू किया गया। ये सारी बातें आपके जहन में हों, आप अच्छे से इन चीज़ों को देख लीजिएगा। फिर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, तो कहा गया है कि उद्देशिका और सुप्रीम कोर्ट में जो है बेरुवाड़ी संघ जो है 1960 उद्देशिका को संविधान का भाग इसने नहीं माना है। और केशवानंद भारती मामला जो 1973 का है, उसने कहा कि संविधान का ये भाग है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। LIC ऑफ इंडिया मामला जो है 1995 का, उसने संविधान का आंतरिक भाग जो है उद्देशिका को माना है। 42वां संविधान संशोधन जो है, आप ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, 1976 में जो है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जो है
जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्द जो है एक ही बार जो है संविधान के अंदर अमेंडमेंट हुई है, सॉरी, संविधान की प्रस्तावना के अंदर अमेंडमेंट हुई है, और वो हुई है 1976 ईस्वी में, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इससे पहले क्या स्थिति थी, कैसी प्रस्तावना थी, तो वो आप आगे एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि 2021 का ये क्वेश्चन है, और उसमें पूछा गया है, यूपीएससी का है ये क्वेश्चन, और इसमें कहा गया 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको आप काट दीजिएगा क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत ये भी आप काट दीजिएगा, और ये अभी पूरा नहीं है तो ये कंप्लीट, इससे ज़्यादा ये दे रखा है, देख रहे हैं आप, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया है, ये आप देखिएगा। अखंडता, समाजवादी, ये सारे की सारी चीज़ें बाद में जोड़ी गई हैं। आज जो है भारत प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कुछ प्रमुख तथ्य और हम डिस्कस कर लें तो वो ये हैं कि गैरवाद योग्य है अथवा गैर न्यायोचित प्रकृति के कोई वाद जो है वाद योग्य, गैरवाद योग्य है तो आप कह सकते हैं, और गैर न्यायोचित प्रकृति का है, न तो विधायिका की शक्तियों का ये स्रोत है और न ही प्रतिबंध लगा सकता है। तो इस कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती प्रस्तावना, और न ही ये शक्तियों का स्रोत है। प्रस्तावना को आप इस तरह से समझेंगे, अस्पष्टता की स्थिति में संविधान की व्याख्या करने में सहायक है ये, यानी कि संविधान की व्याख्या करेगा ये, कोई किसी प्रकार का जो है प्रतिबंध नहीं लगाएगा, कोई शक्तियों का जो है ये सोर्स नहीं है। किंतु स्पष्ट प्रावधानों का उद्देशिका के आधार पर अन्य अर्थ नहीं निकाला जा सकता, ये भी आप कह सकते हैं। तो प्रस्तावना जो है सबसे पहले सही मायने में संविधान जब हम शुरू करते हैं, हालांकि हमने पहले कुछ बैकग्राउंड्स को जिक्र किया है, जैसा कि आपने देखा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेकर के हमने अलग अलग प्रकार के एक्ट देखे हैं जो भारत में समय समय पर आते रहे हैं। उसके बाद हमने संविधान का निर्माण देखा है, लेकिन फिर हम प्रस्तावना पर आए हैं। प्रस्तावना जो है, प्रेम्बल जो है, वो सही मायने में फर्स्ट चैप्टर है, और इसको आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गैरवाद योग्य है, गैर न्यायोचित प्रकृति का है, विधायिका की शक्तियों का स्रोत नहीं है, न कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इससे स्पष्टता की स्थिति में सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ समझा जा सकता है, हेल्प ली जा सकती है, और अन्य अर्थ आप कतई नहीं निकाल सकते इसका। तो ये सारी बातें जो हैं संविधान को लेकर के, संविधान की प्रकृति और प्रस्तावना आप कह सकते हैं, संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका को लेकर के हैं। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा समय समय पर। आज के लिए हम इतना ही, बहुत शॉर्ट में जो है आपके लिए ये लेक्चर तैयार किया गया है, और आप इन चीज़ों को बहुत इत्मीनान से रिवाइज करते हुए आगे बढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।